क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, समूह 16 के तत्वों को समानता क्या कहा जाता है? तो समूह 16 के तत्व को चैल्कोजेन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समूह 16 में कितने तत्व शामिल है? तो समूह 16 में कुल तत्वों की संख्या 5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समूह 16 का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व जो है वो ऑक्सीजन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समूह 16 के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो है वो -2 की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के किस रूप को ओजोन कहा जाता है? तो ओजोन जो है O3 को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस का रंग कैसा होता है? तो ऑक्सीजन का रंग जो है वो खुद एक रंगहीन गैस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व 16 का अर्धचालक है? तो समूह 16 में अर्धचालक सेलेनियम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समूह 16 के किस तत्व का रेडियोधर्मी रूप भी पाया जाता है? तो रेडियोधर्मी रूप जो है वो पोलोनियम में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के लिए आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p6, 6d10, 6f14, 7s2, 7p6। अब इसको आप क्रॉस ये ऐसे करके आने दीजिए। और इसके अनुसार से जब आप बनाइएगा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास तो बन जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसको जब ब्रेक करिएगा तो आएगा 2 और 6, और इसको जब बनाइएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, टोटल 6 2 8, 2 2 4 और 2 2 4 और 4 8 हो जाएगा ये। तो ढूंढिए 2 और 2 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समूह 16 के तत्वों में कौन सा धातु है? तो समूह 16 में जो है पोलिनियम धातु है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन किस प्रकार का अभिक्रिया करता है? तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेंट बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है समूह 16 के तत्वों का समान ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होती है। तो समूह 16 के जो है समान ऑक्सीडेशन अवस्था जो है वो -2 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है समूह 16 के तत्वों का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है। तो इसका जो है 6 है, क्योंकि जैसे मान लिए कि ऑक्सीजन का ले लेते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो ये 2 और 6, ये 6 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सेलेनियम का प्रयोग किस उद्योग में अधिक होता है। तो सेलेनियम का जो उपयोग है, सेलेनियम का उपयोग अधिकतर कांच के उद्योग में ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व ओजोन परत में अधिक पाया जाता है। तो ओजोन परत में ओजोन का जो सूत्र है, ओजोन का सूत्र जो है O3, इसलिए ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है समूह 16 के तत्वों का औद्योगिक उपयोग मुख्यतः किस रूप में होता है। तो समूह 16 का जो औद्योगिक उपयोग जो है ज्यादा करके ऑक्सीडेंट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है, सल्फर का 16 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ओजोन में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होते हैं। तो ओजोन का जो सूत्र है वो है O3, यानी इसमें परमाणु जो है वो 3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है समूह 16 में कौन सा तत्व रंगहीन गैस है। तो ऑक्सीजन जो है एक रंगहीन गैस है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का किस पदार्थ से यौगिक सबसे अधिक अस्थिर होता है। तो ऑक्सीजन का जो है हाइड्रोजन से सबसे अधिक अस्थिर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समूह 16 का सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो समूह 16 का जो है सबसे भारी तत्व वो है पोलोनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार में होता है। तो ऑक्सीजन का सबसे अधिक उपयोग जो है वैसे तो औद्योगिक दहन में भी होता है, रासायनिक संश्लेषण में भी होता है, कृषि में भी होता है, लेकिन श्वसन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जीव जंतु जो है इन्हीं पर आश्रित है। बिना ऑक्सीजन के पृथ्वी पर जीना मुश्किल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा समूह तत्व का 16 का तत्व विषैला होता है। तो पोलोनियम जो है, पोलोनियम इस समूह का जो तत्व है वो विषैला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समूह 16 के किस तत्व का उपयोग बैटरी निर्माण में होता है। तो बैटरी निर्माण में जो है सेलेनियम का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन उत्पादन मुख्यतः किस विधि से किया जाता है। तो ऑक्सीजन का उत्पादन जो है जल का इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है समूह 16 के तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है। अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है। तो यह है ऑक्सीजन की, यानी ऑप्शन नंबर
बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सल्फर का किस खनिज में मुख्यतः पाया जाता है? तो सल्फर जो है वो पाइराइट में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा यौगिक अम्ल वर्षा में पाया जाता है? तो अम्ल वर्षा में जो है, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है समूह 16 के तत्वों का कौन सा यौगिक जल उपचार में उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का औद्योगिक उपयोग कहाँ अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का अधिक उपयोग जो है वो धातु कर्म उद्योग में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है टेलुरियम का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो टेलुरियम का मुख्य उपयोग है धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सल्फर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? तो सल्फर का उपयोग जो है फर्टिलाइजर में अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समूह 16 के किस तत्व को जीवित तत्व माना जाता है? तो जीवित तत्व जो है सेलेनियम को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व अधिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड का रंग और गंध कैसी होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 ये रंगहीन और तीखी गंध होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समूह 16 के तत्वों का आयनन ऊर्जा किस क्रम में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व हल्का विकिरण उत्सर्जित करता है? तो यह है पोलोनियम। पोलोनियम जो है हल्का विकिरण उत्सर्जित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है टेलुरियम का रंग कैसा होता है? तो टेलुरियम का रंग जो है वो चमकदार ग्रे होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑक्सीजन का औसत परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या 8 होता है, तो परमाणु भार जो है परमाणु भार लगभग दुगना होता है, तो 8 दूना 16 के आसपास मान सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है सेलेनियम का उपयोग किस प्रकार के बैटरी में होता है? तो सेलेनियम का जो उपयोग है ये लिथियम आयन बैटरी में अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा समूह 16 का तत्व अस्थिर होता है? तो समूह 16 का जो है अस्थिर तत्व जो है वो पोलोनियम को माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका
सही जवाब है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का किस तत्व से यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है? तो ऑक्सीजन जो है यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, इसका जो बनाने का प्रक्रिया है वो है कॉन्टैक्ट प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है समूह 16 का कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का कुचालक होता है? तो इलेक्ट्रॉन का कुचालक जो है वो ऑक्सीजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सल्फर का उपयोग किस रसायन के निर्माण में होता है? तो सल्फर का उपयोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सेलेनियम का किस प्रकार का यौगिक प्रकाश संवेदनशील होता है? तो इसका सही जवाब है सेलेनियम मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस प्रकार में सल्फर का उपयोग किया जाता है? तो सल्फर का उपयोग जो है वो रबर वल्कनाइजेशन में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का उपयोग निम्न में से किसके साथ संयोग में किया जाता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो हाइड्रोजन के साथ किया जाता है, यानी H2O, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यह था आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग 16 से कुल 50 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम जैसे कि स्टेट बोर्ड एग्जाम में आपको मदद करेगा। उसके बाद वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करिए और बाकी के एग्जाम में ये मदद करेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।